केंद्र सरकार का बड़ा डिजिटल कदम 2026 की शुरुआत में बदले नियम, किसानों और खाद्य कंपनियों पर सीधा असर। साल की शुरुआत में सरकार का एक ऐसा बड़ा फैसला जिसका सीधा असर देश के किसानों और खाद्य कंपनियों दोनों पर पड़ने वाला है। अगर आप खेती से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी सब्सिडी योजनाओं में शामिल उर्वरक यानी कि खाद सब्सिडी अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। साल 2026 के पहले ही दिन सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए की सालाना उर्वरक सब्सिडी को ऑनलाइन प्रोसेस करने वाला नया सिस्टम लागू कर दिया है। अब तक जो काम फाइलों, कागजों और लंबी प्रक्रियाओं से होता था, वो अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से होगा। उर्वरक विभाग ने एकीकृत ई-बिल प्रणाली की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए खाद्य कंपनियों की सब्सिडी, क्लेम, भुगतान और निगरानी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इस सिस्टम का उद्घाटन नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के विजन को और मजबूत करेगी। उनका कहना है कि उर्वरक सब्सिडी का डिजिटल होना पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है, जिसका फायदा सिर्फ खाद्य कंपनियों को ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों किसानों को भी मिलेगा। उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा ने बताया कि ये बदलाव सिर्फ कागजी बिलों को खत्म करने तक सीमित नहीं है। इस नई प्रणाली से उर्वरक विभाग की पूरी वित्तीय कार्य प्रणाली आधुनिक हो जाएगी। अब कच्चे माल की खरीद से लेकर अंतिम उत्पाद और सब्सिडी भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को एक ही सिस्टम पर ट्रैक किया जा सकेगा। इससे निगरानी बेहतर होगी और नीतियां बनाने में भी आसानी होगी। इस नई व्यवस्था में उर्वरक विभाग के इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को वित्त मंत्रालय के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ दिया गया है। मुख्य लेखा नियंत्रक संतोष कुमार के मुताबिक इस तकनीकी एकीकरण से सभी भुगतान पूरी तरह सुरक्षित होंगे, आसानी से ट्रेस किए जा सकेंगे और ऑडिट के लिहाज से भी सिस्टम काफी मजबूत हो जाएगा। हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे गड़बड़ी की गुंजाइश बेहद कम हो जाएगी। संयुक्त सचिव वित्त और लेखा मनोज शेट्टी ने बताया कि इस ई-बिल सिस्टम से सबसे बड़ी समस्या यानी कि सब्सिडी भुगतान में देरी अब खत्म हो जाएगी। अब साप्ताहिक आधार पर समय पर सब्सिडी जारी की जा सकेगी। खाद्य कंपनियां ऑनलाइन ही अपने क्लेम जमा कर पाएंगी और रियल टाइम में ये भी देख सकेंगे कि भुगतान किस स्टेज पर है। इससे दफ्तरों के चक्कर लगाने और मैनुअल फॉलोअप की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। कार्यक्रम में उर्वरक विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एनआईसी की ओर से तैयार किए गए इस सिस्टम को मजबूत वित्तीय नियंत्रण और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत में सरकार का ये डिजिटल फैसला खेती व्यवस्था को और पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनाने वाला साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारियों और खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।